बेटा ये दिखाया, ठीक है, कि जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे में बेटा भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो अंतरालिंद पट्ट है, ठीक है, अंतरालिंद पट्ट है, उसके पश्च भाग में बेटा एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेलिस, ठीक है, और भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इस फोरामेन ओवेलिस छिद्र से ही क्या होता है बेटा, दोनों आलिंदों का रक्त क्या होता है बेटा, मिश्रित होता है, ठीक है, और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय तक क्या होता है बेटा, फोरामेन ओवेलिस बंद हो जाता है और इस जगह पे, इस फोरामेन ओवेलिस छिद्र की जगह पे एक दबा सा भाग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा फोसा ओवेलिस, ठीक है। तो ये हमारे बेटा हृदय का ऊपरी भाग है जिसमें दो आलिंद स्थित है, ठीक है, ये फोरामेन ओवेलिस की बात हमने कर ली। अब हम कहते हैं बेटा कि जो मानव हृदय का जो मानव हृदय में जो आलिंद है उनमें बेटा ये दो आलिंद हो गए, अंतरालिंद पट्ट की वजह से बाएं आलिंद, ये दाएं आलिंद। बेटा दाएं आलिंद में 3 छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, दाएं आलिंद में बेटा 3 छिद्र पाए जाते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये कौन कौन से छिद्र होते हैं बेटा, एक होता है अग्रमाशिरा छिद्र, दूसरा होता है बेटा कोरोनरी साइनस छिद्र और तीसरा होता है बेटा पश्चिमाशिरा छिद्र, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है बेटा, पश्चिमाशिरा छिद्र। ये पश्चिमाशिरा यहाँ जाती है, ठीक है, पीछे से जो शरीर के जो निचले भाग होते हैं उनसे बेटा अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ आती है बेटा, दाएं आलिंद में, ठीक है। तो बेटा जो दाएं आलिंद होता है उनमें बेटा, उसमें बेटा 3 छिद्र होते हैं, कौन कौन से बेटा, एक हो गया अग्रमाशिरा छिद्र, दूसरा हो गया बेटा कोरोनरी साइनस का छिद्र और तीसरा हो गया बेटा पश्चिमाशिरा छिद्र, ठीक है। ये जो तीनों छिद्र होते हैं बेटा, ये तीनों छिद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कपाट पाए जाते हैं। इन तीनों छिद्रों पर क्या पाए जाते हैं बेटा, कपाट पाए जाते हैं, वोल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं बेटा कि जो अग्रमाशिरा छिद्र होता है उस पर कौन सा कपाट पाया जाता है बेटा, हैवर्सियन कपाट, ठीक है। पश्चिमाशिरा छिद्र जो होता है उस पर कौन सा कपाट पाया जाता है बेटा, यूस्टेकियन कपाट। और जो बेटा कोरोनरी साइनस वाला जो छिद्र होता है उस पर कौन सा कपाट पाया जाता है बेटा, थिबेशियन कपाट, ठीक है। तो हमने बोला बेटा कि दाहिने आलिंद में, ठीक है, कि मानव हृदय के दाहिने आलिंद में 3 छिद्र पाए जाते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये बेटा 3 छिद्र किस किस के होते हैं, एक होता है बेटा अग्रमाशिरा छिद्र, दूसरा होता है बेटा पश्चिमाशिरा छिद्र और तीसरा होता है बेटा कोरोनरी साइनस छिद्र, ठीक है। अगला पॉइंट हम बोलते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी कहीं लिखा हुआ है कि मानव हृदय के दाएं आलिंद में 3 छिद्र पाए जाते हैं, अग्रमाशिरा छिद्र, पश्चिमाशिरा छिद्र और कोरोनरी साइनस छिद्र, सही बात है। अगली बात बोले बेटा कि मानव हृदय के दाहिने आलिंद में पाए जाने वाले सभी छिद्र कपाट युक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। मानव हृदय के दाहिने आलिंद में 3 छिद्र पाए जाते हैं और तीनों छिद्र बेटा कपाटों द्वारा आस्तरित रहते हैं या कपाटों द्वारा ढके हुए रहते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से कपाट होते हैं बेटा, कौन कौन से छिद्र पर, तो हम बोलेंगे अग्रमाशिरा छिद्र पर होता है बेटा हैवर्सियन कपाट, पश्चिमाशिरा छिद्र पर होता है बेटा यूस्टेकियन कपाट और बेटा जो कोरोनरी साइनस छिद्र होता है उस पर होता है बेटा थिबेशियन कपाट, ठीक है। यहां तक हम ध्यान रखेंगे। अब बेटा इन कपाटों का यूज क्या है, इन कपाटों का यूज क्या है, या बेटा इन कपाटों का जो महत्व है वो क्या है, तो वो ये है बेटा कि देखो जो सिराएं होती हैं, ठीक है, ये जो सारी सिराएं बेटा ये दाहिने आलिंद में क्या होती है बेटा, शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, ठीक है। तो बेटा शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है, ये बेटा शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है, कहाँ पे, दाहिने आलिंद में। तो ठीक है बेटा, जब ये अशुद्ध रक्त आएगा तो ये कपाट खुल जाएंगे बेटा और रक्त को कहाँ भरने देंगे, दाहिने आलिंद में। लेकिन बेटा ये कपाट इस रक्त को आलिंदों से पुनः सिराओं में जाने से रोकते हैं बेटा, इसके विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। तो कपाट क्या करते हैं बेटा, कपाट रक्त को दाहिने आलिंद में तो आने देते हैं, ठीक है, लेकिन दाहिने आलिंद से रक्त को वापस बेटा सिराओं में नहीं जाने देते। अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा इनमें रक्त के विपरीत प्रवाह को क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं। तो बेटा हमने क्या कहा कि मानव हृदय के दाएं आलिंद में 3 छिद्र पाए जाते हैं और तीनों ही छिद्र क्या होते हैं बेटा, कपाटों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। अग्रमाशिरा छिद्र पर बेटा हैवर्सियन कपाट, पश्चिमाशिरा छिद्र पर बेटा यूस्टेकियन कपाट और कोरोनरी साइनस पर बेटा थिबेशियन कपाट पाया जाता है। ये कपाट क्या करते हैं बेटा, शिराओं से आलिंदों में आए हुए रक्त को पुनः शिराओं में जाने से या आलिंदों के रक्त के विपरीत प्रवाह को क्या करते हैं बेटा, रोकते हैं, ठीक है। अब बेटा अगली बात हम देखें, ये तो बात हुई बेटा दाएं आलिंद की, ठीक है। बाएं आलिंद की बात करें तो बेटा बाएं आलिंद में बेटा रक्त कौन लेके आती है, फुफ्फुसीय शिरा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय का वह कौन सा भाग है जहां पर बेटा कपाट नहीं पाया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, फुफ्फुसीय शिरा है ना, और बाएं आलिंद के मध्य बेटा कोई कपाट नहीं पाया जाता है, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा और बाएं आलिंद के मध्य बेटा कोई कपाट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेटा, हम क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम बोलेंगे बेटा कि फुफ्फुसीय शिरा
अगला पॉइंट बोलेंगे बेटा फुफ्फुसीय सिरा व बाएं आलिंद, फुफ्फुसीय सिरा व बाएं आलिंद के मध्य कपाट क्या है बेटा, अनुपस्थित है। ठीक है, तो बेटा फुफ्फुसीय सिरा और बाएं आलिंद है, उसके मध्य क्या रहते हैं बेटा, कपाट अनुपस्थित रहते हैं। उसके मध्य क्या रहते हैं बेटा, कपाट अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा और जो बाएं आलिंद है उसके मध्य कपाट क्या रहता है बेटा, अनुपस्थित रहता है। यहाँ कोई कपाट नहीं पाया जाता। लेकिन दाहिने आलिंद और ये जो सिराएं हैं, ठीक है, इनमें बेटा कपाट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पॉइंट हम बोलेंगे तो हम बताएंगे बेटा कि जो हृदय का पश्च भाग होता है, हृदय का जो पश्च भाग होता है, निचला भाग होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा अपेक्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपेक्स। ठीक है, ये है बेटा अपेक्स, या इसको आप बोलते हो शीर्ष। ठीक है, ये है उल्टा बेटा, अपेक्स ऊपर वाला भाग होता है किसी भी चीज का, लेकिन हृदय के लिए हम अपेक्स क्या करते हैं, नीचे वाले भाग के लिए यूज करते हैं। और ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं बेटा बेस। ठीक है, या आधार। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस या आधार। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हम बेस या आधार बोलते हैं। तो बेटा आलिंदों की बात होने के बाद हम बात करते हैं नीलों की। तो हम बोलते हैं बेटा कि हृदय का जो निचला सग्रा भाग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपेक्स। ठीक है, और उसमें क्या रहते हैं बेटा, दो नीले स्थित रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों नीले जो होते हैं बेटा वो अंतरा नीले पट्ट, ठीक है, वो बेटा अंतरा नीले पट्ट, ठीक है, अंतरा नीले पट्ट द्वारा क्या रहते हैं बेटा, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। किससे, अंतरानीले पट्ट द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं बेटा, पृथक रहते हैं। और इस पट्ट को क्या कहते हैं बेटा, अंतरानीले पट्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा कि मानव हृदय के निचले सक्रिय भाग को हम अपेक्स कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दो नीले स्थित रहते हैं और दोनों नीले अंतरानीले पट्ट द्वारा क्या रहते हैं बेटा, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पॉइंट हम बोलेंगे, अगला पॉइंट हम बताएंगे बेटा कि जो मानव का हृदय होता है उसमें बेटा आलिंदों की दीवारें क्या होती है बेटा, पतली होती है, और नीलों की दीवारें क्या होती है बेटा, मोटी होती है। तो हम कहेंगे बेटा कि मानव हृदय में नीलों की दीवारें आलिंदों की अपेक्षा क्या होती है बेटा, मोटी होती है। और ये देखो बेटा, आपको इस चित्र को देख के भी पता चल रहा होगा कि मैंने आलिंदों की दीवारें बेटा थोड़ी पतली बनाई है, जबकि नीलों की दीवारें क्या बनाई है बेटा, थोड़ी मोटी बनाई है। तो हमने बेटा अगला पॉइंट क्या बोला नीलों के लिए, कि नीलों की दीवारें आलिंदों की अपेक्षा क्या होती है बेटा, मोटी होती है। और इसके बाद बेटा अगला इससे भी अच्छा पॉइंट कि बेटा जो दोनों नीले होते हैं उनमें भी बेटा बाएं नीले की दीवार क्या होती है बेटा, दाएं नीले से भी मोटी होती है। ये देखो बेटा, इधर वाली दीवार ज्यादा मोटी है और इधर वाली दीवार बेटा थोड़ी पतली है। तो बेटा आलिंदों और नीलों में अगर आपको मोटी दीवार पूछे तो बेटा नीलों की होती है। और बेटा अगर बाएं और दाएं नीले में भी अगर आपसे पूछे कि नीलों में भी किसकी मोटी होती है, तो हम बोलेंगे बेटा बाएं नीले की ज्यादा मोटी होती है। क्यों, क्योंकि बेटा बाएं नीले ही क्या करता है बेटा, हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा प्रेशर ज्यादा लगता है, इसलिए बेटा प्रेशर ज्यादा लगता है तो यहाँ की दीवारें क्या होती है बेटा, मजबूत होती है। तो हम बोलेंगे बेटा कि मानव हृदय में नीलों की दीवारें आलिंदों की अपेक्षा मोटी होती हैं, और बाएं नीले की दीवार दाएं नीले की अपेक्षा भी क्या होती है बेटा, और अधिक मोटी होती हैं। और अगर हमें पूछे, इसका मतलब अगर हमें चारों चैम्बर में पूछे, चारों कोष्ठकों में पूछे, तो हम बोलेंगे बेटा कि बाएं नीले की दीवार क्या होती है बेटा, सबसे मोटी होती है। आलिंदों और नीलों में बेटा मोटी किसकी, नीलों की। ठीक है, नीलों में भी बेटा बाएं और दाएं में किसकी मोटी, बेटा बाएं नीले की। ठीक है, तो बेटा ये बात यहां तक हो गई। अब बेटा अगली बात देखो, अगली बात बेटा तुम्हें देखने को मिलेगी कि जो बाएं आलिंद है और जो बाएं नीले है, उन दोनों के बीच में क्या है बेटा, एक कपाट है। ठीक है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बेटा एक कपाट है, और उस कपाट को हम बोलते हैं बेटा द्विवलन कपाट। उसको कपाट को हम बोलते हैं द्विवलन कपाट, मिट्रल कपाट या बाइकस्पिड कपाट। ठीक है, बाइकस्पिड कपाट, इसको बेटा हिंदी में हम कहते हैं द्विवलन कपाट। तो हम बोलेंगे बेटा कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा द्विवलन कपाट। ठीक इसी तरह से बेटा दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में भी बेटा एक कपाट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा त्रिवलन कपाट। ठीक है, या ट्राइकस्पिड कपाट। ठीक है, तो बेटा बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलन कपाट, और बेटा दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में बेटा त्रिवलन कपाट। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि द्विवलन किधर होता है और त्रिवलन किधर होता है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेटा दाएं आलिंद में 3 छिद्र खुलते हैं, इसी से तुम इसको याद रखो कि जिधर 3 छिद्र होते हैं उधर ही क्या होता है बेटा,
त्रिवलन कपाट होता है। त्रि मतलब तीन, और इधर तीन ही छिद्र और बेटा त्रिवलनी कपाट, ठीक है। तो बेटा दाएं आलिंद में तीन छिद्र होते हैं, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में बेटा कपाट भी कौन सा होता है, त्रिवलन कपाट, ठीक है। तो बेटा हमने कहा कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट, द्विवलन कपाट, और बेटा दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में बेटा कौन सा कपाट, त्रिवलन कपाट, ठीक है। इसके बाद बेटा ये बात होने के बाद हम देखेंगे बेटा कि जो ये कपाट होते हैं बेटा, ये कपाट जो होते हैं, ये कपाट जो होते हैं बेटा वो नीले की पेशियों से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये नीले बेटा, नीले की दीवारों में एक विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाते हैं जिनको कहते हैं बेटा पेपिलरी पेशियां, ठीक है। नीले की दीवारों में पेशियां पाई जाती है बेटा पेपिलरी पेशियां। तो ये जो नीले की दीवारें होती है पेपिलरी पेशियां, ठीक है, ये पेपिलरी पेशियां जो होती है वो इन कपाटों से कुछ तंतु द्वारा जुड़ी होती है जिनको हम कहते हैं बेटा कोर्ड टिंटेनी तंतु। क्या कहते हैं बेटा हम, कोर्ड टिंटेनी तंतु, ठीक है। तो हम बोलते हैं बेटा कि जो इन कपाटों की दीवारें हैं, इन कपाटों की जो दीवारें हैं वो बेटा कोर्ड टिंटेनी द्वारा नीले की दीवारों में स्थित पेपिलरी पेशियों से क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई रहती हैं। क्या बोलते हैं बेटा कि इन कपाटों की दीवारें, ठीक है, ये जो कपाट होते हैं ये नीले की दीवारों में स्थित पेपिलरी पेशियों से किसके द्वारा जुड़ते हैं बेटा, कोर्ड टिंटेनी तंतुओं द्वारा, ठीक है। तो बेटा ये कपाट है, ठीक है, और ये पेपिलरी पेशियां, इन दोनों के बीच में बेटा कौन रहता है बेटा, ये कोर्ड टिंटेनी तंतु रहता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेटा, हमें अगर कोई बोलेगा कि कोर्ड टिंटेनी तंतु किस किस के मध्य पाए जाते हैं, हम बोलेंगे बेटा कपाटों की दीवारों और कोर्ड टिंटेनी कपाटों की दीवारें और जो नीलों में पेपिलरी पेशियां होती हैं उनके मध्य का पाए जाते हैं बेटा कोर्ड टिंटेनी तंतु पाए जाते हैं। और इन कोर्ड टिंटेनी तंतु का क्या काम होता है बेटा, ये इन कपाटों को प्रतिलोमित होने से बचाते हैं। प्रतिलोमित होने से बचाने का मतलब क्या है बेटा कि जब रक्त यहाँ आएगा, ठीक है, जब रक्त यहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो इन कपाटों पे बेटा दाब बढ़ेगा। इन कपाटों पे दाब बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, ये रक्त बाएं नीले में आ जाएगा। लेकिन बाएं नीले में रक्त आने के बाद ये कपाट बेटा वापस से बंद हो जाएंगे। ये कपाट खुले हैं दाएं आलिंद से बेटा, ये कपाट मान लो ये कपाट है बेटा, ये कपाट बेटा अभी खुल गए तो बेटा रक्त कहाँ आ गया, दाएं आलिंद से। ऊपर से कहाँ आ गया बेटा, ऊपर से कहाँ आ गया बेटा, नीलों में आ गया, ठीक है। ये जो कपाट थे मान लो बेटा ये द्विवलन कपाट है, ठीक है। ऊपर बेटा क्या है, बाएं आलिंद है, ठीक है, बाएं आलिंद में रक्त है बेटा, ये कपाट खुला और रक्त कहाँ चला गया, बाएं नीले में, ठीक है। बाएं नीले में जैसे रक्त गया बेटा ये कपाट वापस बंद हो जाएगा और रक्त का विपरीत प्रवाह नहीं होगा। कहां से, नीले से रक्त बेटा वापस आलिंद में नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था बेटा कि यहाँ पे जो ये कपाट पाए जाते हैं ये रक्त को आलिंदों से सिराओं में नहीं जाने देते, और यहाँ जो बेटा ये कपाट पाए जाते हैं ये नीलों से रक्त को पुनः आलिंदों में नहीं जाने देते, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा कि जो कपाट होते हैं त्रिवलन और द्विवलन कपाट होते हैं उनकी दीवारों में क्या होते हैं बेटा, उनकी दीवारें कोर्ड टिंटेनी तंतुओं द्वारा नीले की दीवारों में स्थित पेपिलरी पेशियों से जुड़ी होती हैं, और ये कोर्ड टिंटेनी तंतु इन कपाटों को प्रतिलोमित होने से बचाते हैं जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह, मतलब नीलों से रक्त का प्रवाह वापस किस में नहीं होता, आलिंदों में नहीं होता, ठीक है बेटा। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम कहेंगे बेटा कि जो नीले होते हैं उनसे बेटा प्रत्येक नीले से एक एक चाप निकलता है, ठीक है। प्रत्येक नीले से एक एक चाप निकलता है, तो हम कहते हैं बेटा कि बायां जो नीले होता है, बाएं नीले से बेटा एक चाप निकलता है जिसको हम बोलते हैं दैहिक चाप या सिस्टेमिक चाप, ठीक है। इसी तरह से बेटा दाएं नीले से भी एक चाप निकलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी चाप, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा कि मानव हृदय में प्रत्येक नीले से एक एक चाप निकलता है। बाएं नीले से जो चाप निकलता है उसको हम कहते हैं बेटा दैहिक चाप या सिस्टेमिक चाप, और जो बेटा दाएं नीले से जो चाप निकलता है उसको हम कहते हैं बेटा फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी चाप, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे बेटा कि नीलों से निकलने वाले ये नीलों से जो चाप निकलते हैं बेटा, इन चापों में बेटा क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इन चापों में भी क्या पाए जाते हैं बेटा, कपाट पाए जाते हैं। इनमें बेटा तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, सेमी ल्यूनर वोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा ये तीन अर्धचंद्राकार कपाट है इनमें, ठीक है। इनमें भी क्या है बेटा, ये अर्धचंद्राकार कपाट है। अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। तो हमने कहा बेटा कि मानव हृदय में प्रत्येक नीले से एक एक चाप निकलता है। बाएं नीले से निकलने वाले चाप को दैहिक चाप, जबकि दाएं नीले से निकलने वाले चाप को फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। बेटा इन चापों की दीवारों में बेटा
तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं और ये कपाट भी क्या करते हैं बेटा, इन चापों के रक्त को वापस बेटा नीलों में आने से रोकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने 3 जगह कपाट पढ़ लिए बेटा, अग्रमाशिरा, पश्चिमाशिरा और कोरोनरी साइनस पर कपाट पढ़े। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, रक्त को शिराओं से आलिंदों में तो आने देते हैं लेकिन विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, मतलब आलिंदों का रक्त पुनः शिराओं में नहीं जाएगा। अगले कपाट हमने पढ़े बेटा द्विविलन और त्रिविलन कपाट। बेटा ये कपाट क्या करते हैं, आलिंदों से रक्त को नीलों में तो आने देते हैं लेकिन नीलों के रक्त को वापस पुनः आलिंदों में नहीं जाने देते, मतलब ये भी विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा फुफ्फुसीय चाप और जो ग्रीवादेहिक चाप है, ठीक है, इसमें भी बेटा अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। जो नीलियों का रक्त बेटा इन चापों में तो जाने देते हैं लेकिन बेटा इन चापों से वापस रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, मतलब चापों से रक्त वापस पुनः नीलियों में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा ये कपाटों की बात होगी। ठीक है, इन कपाटों की बात होने के बाद बेटा हम जो अगली बात बोलते हैं वो हम बोलते हैं बेटा कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान बेटा जहां पर देहिक चाप और फुफ्फुसीय चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, वहां पे बेटा क्या होती है, एक नलिका पाई जाती है, एक छोटी सी सूक्ष्म नलिका पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेटा डक्टस आर्टेरियोसस। इस सूक्ष्म नलिका को हम बोलते हैं बेटा डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, और इसके बाद में बेटा ये डक्टस आर्टेरियोसस जो नलिका है ये बंद हो जाती है और बेटा यहाँ पे ये लिगामेंट्स द्वारा, छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा, इन लिगामेंट्स के द्वारा क्या हो जाता है बेटा, ये दोनों जुड़े रहते हैं और इन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं बेटा लिगामेंटस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा चापों के बारे में हम क्या बोलेंगे बेटा कि मानव हृदय में प्रत्येक नीले से एक एक चाप निकलता है। ठीक है, बाएं नीले से निकलने वाले चाप को हम ग्रीवादेहिक चाप या सिस्टेमिक चाप कहते हैं, जबकि दाएं नीले से निकलने वाले चाप को हम फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी चाप कहते हैं। ठीक है, चापों में प्रत्येक चाप में बेटा 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कपाट क्या करते हैं बेटा, नीलों के रक्त को चापों में तो जाने देते हैं लेकिन चापों से वापस रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, मतलब चापों का रक्त पुनः नीलों में नहीं आने देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बेटा कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहां पर भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एक सूक्ष्म नलिका पाई जाती है जिसको डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। और जब जन्म हो जाएगा बच्चे का उस समय बेटा ये जो सूक्ष्म नलिका है बंद हो जाएगी और यहाँ पे क्या होता है बेटा, तंतुओं के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं और इन तंतुओं को हम कहते हैं बेटा लिगामेंटस आर्टेरियोसस। ठीक है, इनको हम कहते हैं फिर बेटा लिगामेंटस आर्टेरियोसस। तो इस डक्टस आर्टेरियोसस की जगह बाद में क्या पाया जाता है, लिगामेंटस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये था बेटा हमारे हृदय की संरचना। ठीक है, ये थी हमारे मानव हृदय की संरचना। अब हम बेटा अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मानव हृदय जो है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसमें संकुचन कैसे होता है, कैसे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, और कैसे हृदय को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।